नमस्कार जी, मैं शिफाली सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर है सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम लेकर। सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम जो है हमारी ज़िंदगी से जुड़े हुए रहस्यों के बारे में हमें जानकारी देते हैं। हालांकि पिछले एपिसोड में प्रोफेसर साहब की बातें जो हैं अधूरी रह गई थी। हमें अधूरा ज्ञान बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें पूर्ण ज्ञान चाहिए। तो आज बारी फिर से आती है सिंह लगन के ऊपर। तो पहले हम स्वागत कर लेते हैं प्रोफेसर गुरदीप रोड़ा साहब का। प्रोफेसर साहब, ओम नमः शिवाय। नमस्कार। प्रोफेसर साहब, इंसान की 3 ही ज़रूरतें हैं, आजकल 4 हो गई हैं, जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान, और चौथी जो है इंटरनेट हो गई है। तो इंसान 3 चीज़ों के पीछे ही ज़्यादा भागता है, जो अंत समय तक इंसान के पीछे या इंसान के पास नहीं रहती। पहली है छाया, दूसरी है प्रोफेसर माया, और तीसरी है मान सम्मान, जो अंत समय तक सबसे पहले इंसान से खो जाते हैं। तो आज नए वर्ष की हम बात कर रहे हैं प्रोफेसर। तो सिंह लगन की बारी है। मैं चाहती हूँ आप सिंह लगन से लेकर मीन लगन तक हमें जल्द से जल्द बता दें, क्योंकि आपका ज्ञान आगे की आगे चल जाता है और हमारा एपिसोड जो है वो पूर्ण नहीं हो पाता। वक्त जाया ना करते हुए बात करते हैं प्रोफेसर सिंह लगन के ऊपर। शिफाली जी, मैंने बताया था पिछले एपिसोड में कि मन परेशान रहने वाला है। धार्मिक यात्रा, धार्मिक कर्म में आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लोगे और कर्जा तो होने वाला है। इसके लिए छोटा सा उपाय है, सुबह जल्दी उठना है आपने, और रोली डालकर या गुलाब की पत्तियां डालकर सूर्य को जल जरूर दीजिए। इससे आपका जो मान सम्मान है वो कम नहीं होगा। जो भी कर्जा भी लोगे अगर आप, तो आपकी बढ़ोतरी के लिए ही होगा अगर आप ऐसा करते हो तो। अब आती है कन्या लगन की बारी या कन्या राशि वालों की बारी। देखिए, कन्या राशि या कन्या लगन के अगर दूसरे जो राशि 2 नंबर राशि है वो चल रही है 9वें घर में। राहु देव तो 9वें घर में, आपको पता ही है। काम आपके बनते बनते रुक जाएंगे। जितने भी कन्या लगन कन्या राशि के बंदे हैं इस साल में, जितने भी काम बनते बनते आपका मन थोड़ा सा भटकेगा आपका। तो जब मन भटकेगा, काम बनते बनते रुक जाएंगे। ऊपर से शनिदेव पंचम घर में आ गए, थोड़ी सी दर्द रहेगी वक्खी में। हो सकता है कि आपको पानी के सांपों के सपने ज़्यादा आए। और कन्या राशि के लिए ये साल अच्छा नहीं है तकरीबन, या लगन के लिए, क्योंकि गुरुदेव जो चल रहे हैं अभी वो तो छठे घर में चलेंगे। छठे घर में गुरुदेव अच्छे नहीं होते, वहाँ भी गुरुदेव नुकसान करवाते हैं, पैसे का नुकसान होता है, काफ़ी नुकसान होता है। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, एक नारियल धार्मिक स्थान पे दे सकते हैं। कन्या राशि या कन्या लगन जिसको कुंडली के बारे में पता है वो तो कुंडली के बारे में उपाय करे। जिसको सिर्फ नाम का पता है, जैसे पी अक्षर है तो कन्या राशि, तो उसको क्या करना है, एक नारियल धार्मिक स्थान पे बुधवार को दीजिए। और 600 ग्राम उड़द की दाल शमशान घाट के मंदिर में दीजिए शनिवार को सुबह 9:15 से पहले पहले। अगर ऐसा करते हो तो कन्या लगन कन्या राशि वालों को थोड़ा सा सुकून मिलने वाला है। अब आई बात तुला। तुला जो लगन होता है उसमें शनिदेव आ गए चौथे घर में, तो राहु देव आते हैं अष्टम घर में। जब भी राहु देव अष्टम घर में आते हैं तो आपको पता ही है, ऐसा बंदा थोड़ा सा नशा करना शुरू कर देता है इस साल में। चौथे घर में जो शनिदेव आते हैं, मन परेशान रहना शुरू हो जाता है, उदासी छा जाती है। तो गुरु आपको धार्मिक बनाएंगे और औलाद की ओर से थोड़ा सुकून मिलेगा। केतु दूसरे घर में होता है तो औलाद कहते हैं धार्मिक हो जाती है, औलाद बढ़िया हो जाती है। तो गुरु आपका भी औलाद को अच्छा करने में फेवर करेगा आपका। तो जिस पढ़ाई में जो बच्चे चल रहे हैं उसकी पढ़ाई इस साल में अच्छी रहेगी। तो तुला लगन तुला राशि के लिए अच्छा ही है, ख़राब नहीं है। हाँ, अगर ख़राब है तो नशे की ओर ज़्यादा ना लग जाए, उसके लिए मात्र छोटा सा उपाय कर सकते हैं आप। छोटा सा उपाय है, 4 ग्राम चकोर चांदी का टुकड़ा तो गले में धारण करना ही करना है, क्योंकि राहु ये करवाएगा। और आप क्या कर सकते हैं कि अगर हम उसका उपाय करें शनि का, 400 ग्राम उड़द की दाल आप धार्मिक स्थान पर दीजिए या जल प्रवाहित कीजिए। इससे भी आपको काफ़ी राहत मिलने वाली है। आगे बात आती है वृश्चिक लगन की। वृश्चिक लगन की बात करूं या वृश्चिक राशि की बात करूं तो राहु देव आपको पता ही सप्तम घर में आ जाते हैं, लगन में केतु आ जाते हैं, तो जो कि टकाव नहीं देते, आपका चैन नहीं आएगी, आपको मन नहीं टिकेगा आपका बिल्कुल भी। और जो कहते हैं शनिदेव आपके, वो तो तीसरे घर में आ गए। तीसरे घर में शनिदेव कहते हैं अगर मकान बन रहे हैं तो वो रुक जाएंगे, मकान नहीं बना पाओगे। ज़मीन जात लेना चाहते तो वो रुक जाएगी, ज़मीन जात नहीं ले पाओगे, वहीं पे राहत नहीं मिल पाएगी। अगर लोगे तो घाटा ही पड़ेगा। तो गुरुदेव चौथे घर में आके आपका मन जरूर शांत करेंगे, कहते कोई बात नहीं, घाटा पड़ गया कोई बात नहीं। तो ये आपको मन थोड़ा शांत रखेगा। लेकिन गंगा स्नान जरूर कीजिए, हरिद्वार में जाके कहीं भी अगर
काशी नेड़े पड़ता है तो वहीं भी, नहीं तो गंगा जल घर में लेकर 11 दिन लगातार आपने करना है। सोमवार से लेकर शुरू लगातार 11 दिन कीजिए, इससे आपके मन की शांति मिलेगी। जो शनिदेव खराब हो रहे हैं वो ठीक हो जाएंगे। अगर धनु लग्न की बात करूं या धनु राशि की बात करूं तो आपको पता ही है भाई, वृश्चिक राशि में केतु यानी कि 12वें घर में, तो राहु देव 6ठे घर में। तो धनु लग्न वाले इस साल में धार्मिक हो जाएंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि केतु 12वें घर में मोक्ष की प्राप्ति करवाता है। तो ये इंसान मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए अंदर से जिज्ञासा जागेगी कि मैं बुक्स पढूं या मैं धार्मिक स्थान पे जाऊं, मैं कुछ ऐसा करूं जो पिछले साल में मैंने गलतियां की वो कभी ना करूं। तो धनु लग्न या धनु राशि के लिए दूसरे घर में शनिदेव आ गए हैं, जो थोड़ी सी वाणी को कड़वाहट करते हैं, लेकिन जब वो धार्मिक स्थान पर जाएंगे तो ज्ञान की ही बातें करेंगे। तो तीसरे घर में गुरुदेव है चल रहे हैं, जो कि भाग्य को देखेंगे। इस साल में भाग्य जागने का योग है। ऊपर से सूर्यदेव धनु राशि में ही उदय हुए हैं, जो उनका ताप बढ़ाएंगे, हर तरफ से विजय मिलेगी। अब बात करते हैं मकर लग्न की। मकर लग्न की बात करें तो सूर्यदेव 12वें घर में उदय हुए हैं। थोड़ी सी परेशानी आने वाली है। अगर पिता है तो थोड़ी सी पिता को प्रॉब्लम हो सकती है। अगर खुद है तो खुद का मन परेशान रह सकता है, उदास रह सकते हैं, लेकिन आकर्षण का केंद्र बने रहेंगे। दूसरे घर में गुरु है तो कहते हैं कि ज्ञान की बातें करेंगे, धार्मिक स्थान पे जाएंगे। हो सकता है कोई नया घर ले, वो भी धार्मिक स्थान के पास ही होगा। तो राहु देव 5वें घर में चल रहे हैं, जो कि शरारतें करवाएंगे इनसे, जो कि परेशान करेंगे। तो लाभ जो है इनका, केतु रोक कर बैठा है। खट्टी मिट्टी चीज़ें जो नहीं खाते, थोड़ा सा खट्टा खाना शुरू कर दे तो पैसा आना शुरू हो जाएगा मकर लग्न के लिए, मकर राशि के लिए। अब आई बात कुंभ लग्न या कुंभ राशि की। तो कुंभ, ये जो लग्न और राशियों की बात कर रहा हूँ वैसे अलग अलग होते हैं। राशि की बात करूं तो भी आप ये उपाय कर सकते हो, लग्न है तो भी आप ये उपाय कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपकी कुंडली नहीं देखी, ना ही मुझे आपकी कुंडली के बारे में पता है। लेकिन ये मैं मोटा मोटा बता रहा हूं, लेकिन फिर कहता हूं मोटा मोटा भी मेरा 100% सत्य होता है। चलो बात करते हैं कुंभ लग्न या कुंभ राशि की। तो लग्न में गुरु विराजमान लेकर आए हो आप, 11वें घर में सूर्य उदय लेके आए हो आप इस साल में। तो 12वें घर में शनिदेव लेके खर्चों की बढ़ोतरी होने वाली है, इनकम थोड़ी सी कम होने वाली है। सूर्य की ओर से आपको तंग नहीं होना पड़ेगा, वो आपको लाभ में बैठ के, कहते सूर्य जहाँ पे बैठा है उस घर का थोड़ा सा असर कम हो जाता है, लेकिन जहाँ पे देखता है उनको वृद्धि करता है। औलाद की ओर से परेशानी कम होने वाली है आपके, क्योंकि लग्न में गुरुदेव बैठ के 5वें घर को देखता है। तो मेहनत थोड़ी सी बढ़ने वाली है, कहते मेहनत बढ़ जाती है, लेकिन आप कामयाब जरूर होते हो। तो कुंभ लग्न के लिए इतना खराब नहीं है। राहु थोड़े परेशान करने वाले हैं, जो कि चौथे घर में आते हैं। तो चौथे घर का राहु कभी बुरा नहीं होता। लाल किताब कहती है वहाँ पे राहु धर्मी हो जाता है, यहाँ पे शरारतें नहीं करता। लेकिन केतु 10वें घर में बैठ के कारोबार की ओर से परेशानी करता, तड़फाता है। केतु जहाँ पे बैठता है इसलिए परेशान करने वाले हैं, कारोबार की ओर से परेशानी आने वाली। तभी मैंने बोला मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। अब बात आती है मीन लग्न या मीन राशि की। मीन लग्न या मीन राशि के लिए आपने क्या करना है, बहुत आसान है भाई। आपके तो जो गुरुदेव हैं वो 12वें घर में है, तो परेशानी तो आएगी आएगी। सेहत को लेकर प्रॉब्लम आ सकती है। और शनिदेव यहाँ पे कहते हैं लल्लू करे कबलियाँ रब सिद्धियाँ पावे। शनिदेव आपके साथ देने वाले हैं। तो यहाँ पे सूर्य उदय हुए हैं 10वें घर में, जो कि कारोबार को बढ़ाएंगे। कारोबार के चलते आप अपनी सेहत का ध्यान नहीं कर पाओगे, तो सेहत का ध्यान जरूर करना है मीन लग्न मीन राशि के लिए, क्योंकि यहाँ पे कारोबार बढ़ने वाला है। थोड़े से खर्चे बढ़ने वाले हैं आपके, और सेहत आपकी खराब होने वाली है। फिर भी शनिदेव आपको कहीं ना कहीं से पैसा देते रहेंगे। तो जब कभी राहु देव तो आपको पता ही है किस घर में आ गए, तीसरे घर में। तो केतु 9वें घर में। धर्म कर्म के कार्य भी बढ़ने वाले हैं। भगवान के जाके अरदास जरूर करोगे, हे भगवान मेरी सेहत ठीक कर दे। ये मीन लग्न मीन राशि के लिए था, ये मैंने मोटा मोटा बताया। अब जो उपाय की बात करूं तो उपाय जो रहते थे हमारे जो मीन लग्न के और कुंभ लग्न के उपाय मेरे ख्याल में मैंने नहीं दिए। मीन लग्न के लिए भाई सबसे आसान उपाय क्या करना है भाई, आप छत के ऊपर अगर कोई भी मकान आप कमरा बना हुआ है तो वहाँ पे सोएं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, सेहत आपकी ठीक रहेगी। अगर छत के ऊपर फर्स्ट फ्लोर नहीं बना तो सिर ढक के रखें, ये आपको काफ़ी मदद करेगा। तो कुंभ लग्न की अगर बात करूँ, कुंभ लग्न के लिए भी शनिदेव सेहत को ख़राब करने वाले हैं।
तो आप किसी भी मंगल की सेवा कीजिए, मंगल की सेवा यानी कि सिपाही की, मंगल का आदर मान सम्मान कीजिए, उनके साथ झगड़ा मत कीजिए, मंगल से थोड़ा सा दूर रहिए। अगर बढ़ानी तो दोस्ती के चलते कुछ गिफ्ट वगैरह दे सकते हो किसी भी सिपाही को या किसी भी फौज के अफसर को, किसी को भी। तो अगर ऐसा नहीं कर सकते तो बहुत आसान है भाई, आपने क्या करना है, नीले रंग के 7 फूल ज़मीन में दबा दीजिए, इससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। तो ये छोटे छोटे मैंने उपाय जल्दी से बताए, ये मैंने मोटा मोटा बताया, बारीकियाँ भी बाकी हैं, वो मैं सब कुछ बताऊंगा। आपका 2022 भगवान करे बहुत अच्छा जाए। मेरी तो यही अरदास रहेगी भगवान से, यही तमन्ना रहेगी भगवान से कि जो मेरे पास आए वो खुश होके जाए। जहाँ जहाँ आप मेरा प्रोग्राम देखते हो आपको कभी किसी चीज़ की कमी ना रहे। ओम नमः शिवाय। प्रोफेसर 2022 6 अंक, जिसका टोटल करें 6 अंक। अभी आपने बात की अगर 3 चंद्रमा लगाएं तो 6 अंक बनता है, तो मन परेशान रहने की अवस्था है तो है ही है। तो प्रोफेसर ये सब कुछ जैसे कि शुक्र जो है वो पैसे के कारक, लग्जरी लाइफ के कारक हैं। कई बार क्या होता है प्रोफेसर, इंसान जो है खुला पैसा सारी ज़िंदगी नहीं देखता, क्या उनका शुक्र खराब होता है? शेफाली जी, बहुत गहराइयाँ हैं कुंडली में जी अगर चंद्र खराब होता है तब भी नहीं देखता, जी अगर गुरु खराब होता है तब भी नहीं देखता, जी अगर शनि खराब होता है तब भी नहीं देखता। देखिए गहराइयाँ बहुत हैं कुंडली में। ये सब कुछ आप कहेंगे कुंडली देख के पता चलेगा। तो खुला पैसा अगर नहीं देख पाते, उसके लिए आप अपने मन को शांत जरूर कीजिए। सुबह जल्दी जो इंसान नहीं उठते वो ज़िंदगी में कभी खुला पैसा नहीं देख पाओगे। जो समय कहते हैं ना, मन के जीते जीत मन के हारे हार, ऐसे नहीं बोला गया। मेरी बातें अंदर से धार्मिक निकलती हैं। आपने समय को तो जीता नहीं जो जीत सकते हैं। समय कब उदय होता है? जैसे शेफाली जी, सूर्य उदय आजकल हो रहा है 7:14 7:15 तकरीबन, ये मैंने तकरीबन बोला, हो सकता है कि दिल्ली में कुछ और, पंजाब में कुछ और, बम्बे में कुछ और, आधे 1 मिनट का, यानी कि 7 सवा 7 के बीच में लगाता हूँ। चलो मोटा मोटा बता देता हूँ। तो आप सूर्य उदय से पहले उठे, ये कायनात के सूर्य को, ये कायनात के भगवान को जीता जो जीत सकते थे। जी बिल्कुल, उसको कभी नहीं जीता, उसको जीता नहीं। फिर हम कहते हैं कि हम परेशान हैं जी, हमारे परेशानी आ रही है जी, हमारे साथ ऐसा घटित हो रहा है, हमारे साथ ऐसा घटित हो, तो वो तो होगा ही ना। जी, सबसे पहले तो मन की एकाग्रता है, मन की एकाग्रता है। शेफाली जी, आपने कभी भी जिंदगी में, कुछ लोगों को, एक बंदा मेरे से कल फोन कॉल अपॉइंटमेंट कर रहा था, नाम मेरे को याद नहीं, मैं नाम नहीं लूंगा, तो वो इंसान कहता था मुझे प्रोफेसर साहब आप कोई और उपाय बता दीजिए, सुबह उठने वाला उपाय मैं कर नहीं सकता। जी बिल्कुल, ऐसे मोस्ट ऑफ द कुंडलीज ऐसे ही लोग बोलते हैं। 80% मुझे लगता है ऐसे ही बोलते हैं प्रोफेसर ये उपाय नहीं होगा, बाकी सब कुछ हो जाएगा। कुछ उपाय कर दीजिए। मैंने कहा फिर 50% तो ठीक नहीं हो पाओगे, मैं नहीं कर पाऊँ, मेरे हाथ में नहीं है। जो कायनात का भगवान है, जो निकला हुआ है, हम उसको तो बुलाते नहीं, मूर्तियों को ऊपर लगे रहते हैं, ये मेरा भगवान है। देखिए शेफाली जी, जब हम, होता है ऐसा ही है, हम क्या करते हैं, हम किसी भी जो जीवित जीव जंतु हैं, जो जीवित, जैसे कि शेफाली जी मैं कभी भी सैर पे जाता हूँ ना, कभी भी सैर पे जाता हूँ, पता ही नहीं क्या है, कोई ना कोई कुत्ता जानवर मेरे पीछे लग जाता है, वो धीरे धीरे मेरे घर पे आता है, रोटी खाता चला जाता है। स्पेशल मैं कहीं भी जाऊं, यानी कि जानवर भी मेरे को इतना प्यार करते हैं। कोई भी, जैसे कहते हैं मेरे को सांप ने डस लिया और मेरे को कुत्ते ने डस लिया, मेरे को ये डस लिया, और क्यों डसते हैं आपको? जी बिल्कुल, ग्रहों को तो ठीक करते नहीं आप, तो हमको कभी नहीं डसा भी, हमको कभी नहीं काटा। जी, आपका केतु बहुत अच्छा है। अच्छा, राहु भी अच्छा है मेरा, सांप नहीं डसेगा। जी बिल्कुल, राहु भी अच्छा है, बिल्ली और सांप नहीं मारेंगे, और चीता नहीं मारेगा मेरे को, है ना? तो सूर्य भी अच्छा है, शेर नहीं कुछ कहेगा। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि जितने आपके प्रोग्राम देखते हैं, आप सबके ग्रह सही हो गए। देखिए शेफाली जी, हमेशा एक बात याद रखिए, जब आप सुबह जल्दी उठते हो, कायनात से प्यार होना शुरू हो जाता है, छोटे छोटे जीव जंतु से प्यार होना शुरू हो जाता है, पेड़ पौधों से प्यार होता है। देखिए, जो इंसान कायनात से पहले उठता है उसको प्यार हो जाता है पूरी दुनिया से। तो जो छोटे छोटे जीव जंतु से, पेड़ पौधों से प्यार करना शुरू कर देता है ना, तो उसका चंद्रमा वैसे ही ठीक हो जाता है। तो वो कहते हैं ना, जिसने मन के ऊपर जीत कर ली, तो चंद्रमा मन का कारका, तो मन को आप जीत लेते हो। तो जिस इंसान ने मन को जीत लिया, मैं लिख के देता हूँ, खुला पैसा तो क्या, खुला पैसा लोगों को भी देगा वो।
जी। बहुत आसान उपाय होते हैं, लेकिन हम भागते हैं उपाय की ओर को मुझे बड़ा उपाय मिल जाए। एक मेरे पास, चलो नाम नहीं लूँगा, आज से 15 साल पहले मेरे पास एक बहुत बड़ा इंसान आया, बहुत बड़ा आदमी था। आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले, 18 साल पहले की बात होगी। तो मर्सिडीज गाड़ी नीचे खड़ी थी, बहुत लंबी सारी। तो मेरे पास तो उस वक्त भाई साहब मोटरसाइकिल ही था, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं मोटरसाइकिल पे आता था। आज से 20 साल पहले की बात करूं, ऑफिस में। तो बड़ी लंबी गाड़ी वाला आया, मेरे सामने बैठा, कहता है बताइए। मैंने उसको बताया, कहता है आपने बहुत अच्छा बताया प्रोफेसर, बहुत अच्छा लगा, लेकिन ये जो उपाय है ना, मुझे पता है मुझे फ़र्क नहीं देने वाले। मैंने कहा फ़र्क नहीं देने वाले, क्योंकि मेरे उपाय कुछ ऐसे ही होते हैं। मैं तब मैं उपाय बहुत कम, बहुत आसान उपाय दिया करता था। मुझे अंदर से लालसा थी कि मैं पूरे लोगों को, पूरी दुनिया का भला करूं। कहता प्रोफेसर साहब आपको एक टिप देके जा रहा हूं मैं कहा मेरे को टिप देके जा रहा है? बहुत बड़ा आदमी था। मैं कहा चलो ले लेते हैं भाई, ज्ञान की बातें। जो अमीर आदमी होता है वो वैसे ही ज्ञानी होता है, क्योंकि ज्ञान उसके पास तभी आता है जो वो अमीर होता है। तो कहता प्रोफेसर साहब मेरे जैसे बंदे को 1 लाख 1.5 लाख का अगर मैं उपाय नहीं करूँगा तो मुझे पता है मेरे को राम नहीं आएगा। तो जब मेरे जैसा बंदा है, कम से कम आपने 1 लाख 1.5 लाख का दान पुण्य जरूर करवाना है। जैसे कि आप मुझे बताइए मैं क्या करूं? मैंने कहा सबसे आसान उपाय यही है। जैसे कि जहाँ पे कहते हैं आपकी अंधी कुंडली है, तो आप ऐसे कुछ अंधों को पूरे, जैसे कि आश्रम बने होते हैं वहाँ पे, पूरे आश्रम को खिलाइए आप पूरा दिन, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। कहता हाँ अब मेरे को मज़ा आया, कहता पुण्य अब मैं ठीक हो जाऊँगा। कहते हैं कि आप जब मेरे जैसा बंदा 2-4 उपाय करते हैं तो उसको असर नहीं होता, तो ऐसे मत कीजिए, मेरे को दान पुण्य कुछ ऐसा करवाइए जिससे लोगों का भला हो सके। देखिए बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत। तो वो भी मुझे ज्ञान की बात देके चला गया कि मुझे आराम नहीं आएगा। ये मन की अवस्था होती है, उनके मन की अवस्था थी कि मैं बड़ा करूँगा तो मेरा बड़ा होगा। देखिए, तो इसलिए कभी भी जिंदगी में अगर आप कायनात को बड़ा, सूर्य की एक कण जितनी पृथ्वी है अपनी, यानी सूर्य इतना बड़ा है कि एक कण, सूर्य का एक कण है। जैसे कि मान लीजिए आप, मैं लुधियाना में रहता हूँ, लुधियाना में एक छोटा सा कण उठा लूँ तो एक लुधियाना, तो एक कण इतनी पृथ्वी है अपनी, इतने बड़े सूर्य को मना लीजिए तो पूरे देवी देवता आपके भीतर ही बस जाते हैं। अगर आप सुबह जल्दी उठते हो, हर इंसान से प्यार करते हो। अब उपाय बताऊंगा जो लोगों ने जर्नल उपाय नहीं सुना। प्रोफेसर अभी आपने बहुत अच्छा ज्ञान दिया है, शायद ये ज्ञान जोशियों के लिए ज़्यादा था। तो प्रोफेसर जाते जाते आप हमें नए वर्ष फल के लिए, हमारा पूरा वर्ष अच्छे से गुजरे, उसके लिए एक छोटा सा उपाय छोड़ बताएं। बहुत आसान उपाय बता रहा हूं मैं। अगर पूरा वर्ष आप अच्छा करना चाहते हो तो शुक्र का साल है भाई, आप कहीं भी धार्मिक स्थान पे जाइए, आटे का दान जरूर दीजिए, क्योंकि धनु राशि में सूर्यदेव और शुक्र का आटा, सफ़ेद आटा हम शुक्र का मानते हैं। तो आपने आटे का दान करना है। जितने भी इंसान मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं, आटे की थैली धार्मिक स्थान पे दे सकते हो, कुछ भी लंगर में अगर कहीं चल रहा है तो वहाँ पे आटा दान कर सकते हो। शुक्र का अगर दान करते हो तो जिसकी कुंडली में शुक्र देव खराब है उनको तो बेनिफिट होने वाला है, जिसकी कुंडली में शुक्र देव बढ़िया है उनको और बढ़िया बेनिफिट होने वाला है। तो कीजिए, तो देखिए आपका ये साल कितना अच्छा जाता है। जी प्रोफेसर, मेरे मन में एक और सवाल आ रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि जैसे कि ये साल भी शुक्र का है, तो प्रोफेसर जैसे कि हम कुंडली बनाते हैं, जिनकी कुंडली में जैसे कि अपर भाग में शुक्र हो तो कहते हैं कि उनको सब लग्जरी लाइफ मिलती है, उनको पैसा खुला भी मिलता है, उन्हें हर इंसान यानी कि हर मन की इच्छाएं पूरी होती है। और जिनकी नीचे की तरफ ग्रह होता है ये शुक्र, उनको ऐसा कुछ नहीं मिलता है, स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है। क्या ऐसा होता है? शिफाली जी, ये बातें हैं सब, जितनी मर्जी बातें बना लो। मैं फिर बोलता हूँ, ज्योतिष में अवल्य कोई नहीं है, ज्योतिष में ज्ञानी नहीं है, हम ज्ञान इकट्ठा करते हैं। देखिए, मैंने आज तक वो भी देखे हैं जिसका 7वें में शुक्र है और वो राजा है, जिसका 6ठे में शुक्र है वो राजा है, जिसका 8 में शुक्र है वो राजा है। ऐसा कुछ नहीं है शिफाली जी, परिश्रम तो पूरी दुनिया को करना पड़ेगा। अगर राजा बनना है तो राजा कैसे बनोगे, पहले मुझे ये बताओ। अगर संघर्ष नहीं करोगे,
अगर मेहनत नहीं करोगे तो राजा कभी बन ही नहीं पाओगे आप। ऐसा कुछ नहीं है जिसका अपर में शुक्र है तो उसको संघर्ष नहीं करना पड़ा। मेरा तो शेफाली जी लगन में शुक्र है, शनिदेव के साथ बैठा हुआ है, तो बुध देव के साथ बैठा हुआ, गुरु की पंचम दृष्टि है। तो जितना जागता सपूत है ना आप तो फिर शेफाली जी एक बात और बताऊं, जितना संघर्ष मैंने किया मेरे को नहीं लगता कि किसी इंसान ने किया हो। रात को 12 बजे काम से आता था, सुबह निकल जाता था सुबह 4 बजे 5 बजे काम पे, और इतना संघर्ष किया, इतना संघर्ष किया, यहाँ तक के ज्योतिष में भी यहाँ भी मेरे को संघर्ष करना पड़ता है। यहाँ भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं यात्रा नहीं करूँगा तो ज्ञान नहीं आएगा। अभी मैं यात्रा से आया वापस, मैं यात्रा करता रहता हूँ आपके लिए, और भी ज्ञान भरी बातें लेकर आता हूँ कि वो कैसे आती है, कहाँ से आती हैं। जब कभी मैं यात्रा करता हूँ, जब कभी मैं धर्म ग्रंथ पढ़ता हूँ, क्या आपको क्या लगता है यहीं पर बैठ के हमें सब कुछ मिला? नहीं। सुबह हम जब टूर पे जाते हैं, सुबह 4 बजे निकलते हैं, 5 बजे निकलते हैं, ऐसे नहीं कुछ मिलता। सबको पता है मेरे बारे में, जो इंसान मेरे को जानते हैं, कभी भी कोई भी इंसान ऐसे नहीं बन पाता शेफाली जी। हर इंसान को मेहनत करनी पड़ती है तभी वो अमीर बन पाता है, ऐसे नहीं। तो ये सब बातें नीचे शुक्र है या ऊपर शुक्र है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नीचे चंद्र है तो ऊपर चंद्र है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, एक टिप देता हूँ उनके लिए जो लोग ऐसा सोचते हैं, जिसका चंद्र शुक्र बुध अगर नीचे है 6 7 8 घरों में है तो उनको फर्स्ट फ्लोर पे रहना चाहिए, उससे उसका शुक्र चंद्र बुध बहुत अच्छा हो जाए। प्रोफेसर जाते जाते एक और सवाल लेना चाहूँगी आपको, क्योंकि आपके परिवार के लोग आपको बहुत प्यार करते हैं और कमेंट बॉक्स में अपने विचार भी देते हैं। तो उन्होंने एक सवाल लिया कि शेफाली जी हमेशा बाल टाई क्यों करके रखती हैं? इसके पीछे भी कोई ग्रहों का महत्व है, ज्योतिष से रिलेटेड है या वैसे ही है? तो प्रोफेसर ये बिल्कुल ग्रहों का हेरफेर ही है, तो आप इसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान दीजिए अपने परिवार के लोगों के। बहुत सारी लेडीज़ क्या करती हैं, बाल खुले रखती हैं। कई बार पार्टी वार्टी में जाना होता है तो हम लोग खुले रख लेते हैं, लेकिन आम नॉर्मल भी वो खुले ही रखती हैं। ऐसा क्यों और इसके पीछे क्या ज्ञान की बातें हैं? बहुत सब कुछ शेफाली जी आपने बहुत ध्यान से सुनिए। जो इंसान धार्मिक हो जाता है वो खुले बाल नहीं करता। अंदर से उसकी आत्मा झंझोड़ती है उसे कि बाल को बांधो। क्यों? क्या कारण है? हमारा चक्कर, क्राउन चक्कर हमारे पीछे है। किसी का चक्कर इतना बड़ा, किसी का इतना बड़ा, किसी का इतना बड़ा, किसी का इतना बड़ा। जो जितना धार्मिक होता है, जो जितना धार्मिक होता है, जो जितना भगवान का नाम लेता है, उसका चक्र बढ़ता जाते हैं। अंदर के चक्कर कहते हैं ना, हमें क्लीन करने की ज़रूरत पड़ती है, वो क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, खुद पे खुद क्लीन होते रहते हैं। तो जो हम बात बोलते हैं ज्ञान की, सुनने की कोशिश करते हैं, वो ऐसे ही जाती है, खुले वालों में ऐसे ही निकल जाती है। तभी हमारे पुराने जो ब्राह्मण होते थे नीचे पीछे एक बोधी रखते थे, उसको गांठ बांध के रखते थे ताकि हमारा ज्ञान हमारे भीतर ही रहे, हमारे क्राउन चक्र में ना जाए। तो ये जो ज्ञान की बातें, जो लेडी अपने बाल खुले छोड़ती है उसको कभी ज्ञान नहीं आ सकता। अगर ज्ञान की बातें वो सुन भी लेंगी, शाम तक वो भूल जाएंगी, उसके अंदर नहीं रहेगी। इसलिए बाल को टाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बाल को बांधना बहुत ज़रूरी होता है। इससे आपका ज्ञान आपके भीतर ही रहता है। अब आप बोलोगे प्रोफेसर आपके तो बाल कटे हुए हैं तो आपका ज्ञान कहाँ गया? ये बात बोलोगे, मुझे पता है, लेकिन अभी मुझे लगता है कि अभी मेरी अवस्था नहीं है। तो मैं पीछे 2-3 महीने पहले ही मैंने सोचा मैंने ना बाल अब कलर नहीं करने, मैंने बाल आज वाइट करने। सब ने बच्चों ने मेरे को बोल बोल के नहीं अभी आप यंग हो, अभी ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं। इन मेरे घर वालों ने, मेरे बच्चों ने भी ऐसे कहा नहीं आप कलर कीजिए, तब मैंने कलर करना शुरू कर दिया। नहीं तो मैं वाकई में बाल बांधने वाला था पीछे और बाल सफ़ेद ही करने वाला था, मैं नहीं ब्लैक करना चाहता था। ये अवस्था होती है खुद पे खुद। ये जो जब अवस्था आती ना तो इंसान किसी का कहना नहीं मानता। तो ये मैंने तो अब बच्चों का कहना मान लिया। मेरा अंदर से जो मेरी आत्मा है वो कहती है आप बांधिए बाल, कभी मत खुला छोड़िए। अभी जो मैं अज्ञानी हूँ तभी तो मैं बोलता हूँ अभी बहुत ज्ञान लेना है। ये ज्ञान आपको भी आ सकता है। जो बाल बांधते हैं, जो पीछे बोधी करते हैं छोटी सी, वो अपना ज्ञान अपने भीतर रखते हैं, वो ज्ञान को बाहर जाने नहीं देते। क्राउन चक्कर में फैल जाता है, पूरी पृथ्वी में फैल जाता है। तो ये अच्छा होता है फैलना, लेकिन पृथ्वी से इकट्ठा भी करना होता है। ये अंटीने होते हैं, यहाँ से ज्ञान हमें लेते हैं।
ये एंटीने होते हैं। जब भी हम किसी महात्मा संत के पास जाते हैं तो ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जो ज्ञान लेना तो हाथ खुले छोड़ के ही बैठना चाहिए, आपका ज्ञान भीतर आता रहता है तो बाहर से ऐसे जाता रहता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। अगर बाल बांधोगे तो ज्ञान आएगा, सुख समृद्धि बढ़ेगी। अगर बाल आप खुले छोड़ते हो तो ज्ञान कम होता है, दुख बढ़ते हैं। ये मैंने आपको साइंटिफिक रीजन से समझाया। तो मेरी बातें तो हमेशा आगे की आगे जानी शुरू हो जाती हैं। कोशिश करता हूँ, पहले मैं करता हूँ फिर मैं दूसरों को बताता हूँ, लेकिन अभी मेरे करने की बारी है, क्या पता 2-4 साल लगे या नहीं हो। जी प्रोफेसर, ये तो सिर्फ बाल बांधने की बात थी। एक बिंदी का भी बहुत महत्व होता है, हाथों की चूड़ियों का भी बड़ा महत्व होता है, जो हमने रिंग्स पहनी है उसका भी बड़ा महत्व है, जो कपड़े हम ड्रेसअप जैसे कपड़े पहनते हैं उसका भी बड़ा महत्व है। इसके बारे में हम आपको ज्ञान जरूर देंगे। शायद हम, अगर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपको इसके बारे में ज्ञान चाहिए तो हम ज्ञान देंगे। आपको अगर एपिसोड अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर आज बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी जो है वो चेंज कर सकता है। तो आप अपना ध्यान रखें, अपने परिवार वालों का ध्यान रखें। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार।